जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये भी अकाउंटिंग की बेसिक टर्म के बारे में ही है। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमारे 4 पार्ट बन चुके हैं बेसिक टर्म के बारे में, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, जिसमें हम अभी तक टोटल 9 अकाउंटिंग की बेसिक टर्म को कवर कर चुके हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन वीडियो को वहां से देख सकते हैं। अभी जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो हम अकाउंटिंग की 6 बेसिक टर्म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिवेन्यू को, इनकम को, प्रॉफिट को, गेन को, एक्सपेंसेस को और लॉस को, इन टर्म को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये तो सबसे पहले जो हमारी अभी 10वें नंबर की टर्म है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, पहले नंबर की है, वैसे हमारी 10वें नंबर की जो टर्म है वो है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? मान लीजिए गुड्स है, हम जो परचेज करते हैं, या फिर सर्विस है, हम किसी को प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस, और उनसे हमें कुछ पैसा प्राप्त होता है। मतलब माल को बेचने से और सर्विस को देने से जो हमें पैसा प्राप्त होता है वो हमारी रिवेन्यू है। जैसे मैंने एक मोबाइल सेल किया जो 10,000 रुपये का सेल किया, तो ये 10,000 रुपये जो मेरे पास आएंगे वो रिवेन्यू है। अगर मैंने 2 मोबाइल सेल किए तो मेरे पास 20,000 रुपये आएंगे, ये मेरी रिवेन्यू है। अगर मैंने 3 मोबाइल सेल किए तो मेरे पास 30,000 रुपये आएंगे टोटल, ये मेरी रिवेन्यू है। यानी कि माल को बेचने से या फिर सर्विस को प्रोवाइड करने से जो धन की प्राप्ति हमें होती है वो हमारा रिवेन्यू होता है। तो एक मोबाइल को बेचने से हमको 10,000 रुपये मिले, वो हमारा रिवेन्यू। 2 मोबाइल को बेचने से 20,000 रुपये मिले, वो हमारा रिवेन्यू। 3 मोबाइल को बेचने से हमको 30,000 रुपये मिले, वो हमारा रिवेन्यू। तो इस तरह से ये टोटल रिवेन्यू हो जाता है। मतलब बहुत सारी वस्तुओं को बेचने से जो हमारे पास रिवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा वो टोटल रिवेन्यू हो जाएगा, और एक वस्तु से जो रिवेन्यू आएगा वो रिवेन्यू रहेगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी इनकम। कई बच्चे क्या करते हैं, वो रिवेन्यू को और इनकम को एक जैसा मान लेते हैं, बट ये दोनों अलग अलग हैं। इनकम का मतलब होता है रिवेन्यू में से आपको एक्सपेंसेस को माइनस करना है। यदि हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारी इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कोई सामान मैन्युफैक्चर किया था या फिर परचेज किया था 6 लाख रुपए का, और उसको 7 लाख रुपए में सेल कर दिया, तो जो डिफरेंस 1 लाख रुपए का हुआ वो मेरी इनकम है। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है वो है प्रॉफिट। अब कई बच्चे समझते हैं कि यही तो प्रॉफिट था जो इनकम थी। नहीं, प्रॉफिट अलग है, इनकम अलग है। अभी आपको समझ में आएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इनमें। प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रिवेन्यू में से यदि आप टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इनकम में तो हमने केवल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस किया था, और प्रॉफिट में हमने टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया है। तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस में जैसे हम शामिल करते हैं माल को बनाने का खर्चा, बेचे गए माल की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिजनेस का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, कोई भी और तरह का किसी भी चीज़ को हमने अगर किराए पर लिया हुआ है तो उसका किराया मतलब रेंट, कमीशन, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टैक्सेस, इस तरह के जो खर्चे हम करते हैं इनको टोटल एक्सपेंसेस बोलते हैं, अगर हम सभी को इकट्ठा कर देंगे तो। और टोटल रिवेन्यू, जितने भी हमारे पास टोटल रिवेन्यू आई है उसमें से हमने ये सारे खर्चे अगर घटा दिए हैं, परंतु ये जो खर्चे हम घटाएंगे वो एक अकाउंटिंग पीरियड के घटाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने केवल 1 ही महीने के खर्चे घटाए या 2 ही महीने के खर्चे घटाए। ये खर्चे हम पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड के घटाएंगे। जैसे अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा होता है वो 1 ईयर का होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, या फिर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड होता है। तो पूरे अकाउंटिंग ईयर के जो अकाउंटिंग पीरियड के जो हम खर्चे घटाएंगे टोटल रिवेन्यू में से, तब हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पूरे साल भर टोटल जो एक्सपेंसेस हुए वो 90 लाख रुपए के हुए और टोटल रिवेन्यू हमारी 1 करोड़ रुपए की हुई बिजनेस की। तो जो डिफरेंस 10 लाख रुपए का है वो हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे हम टोटल रिवेन्यू काउंट कर रहे हैं और टोटल एक्सपेंसेस काउंट कर रहे हैं, ना कि केवल रिवेन्यू, ना कि केवल एक्सपेंसेस। तो टोटल रिवेन्यू में से यदि हमने अकाउंटिंग पीरियड के टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो जो डिफरेंस आया वो हमारा प्रॉफिट है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इनकम और प्रॉफिट में हल्का सा डिफरेंस जो है। प्रॉफिट को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को सीखते हैं, क्या चीज है ये। अगर हम टोटल रिवेन्यू के अंदर से केवल बेचे गए माल की लागत को ही घटाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही घटाते हैं, तो वो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यानी कि टोटल रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी घटा दोगे, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, इस तरह के बिजनेस को ऑपरेट करने से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, अगर उन सभी को हम घटा देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो जो प्रॉफिट निकल के हमारे सामने आएगा वो प्रॉफिट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसके बाद नेट प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देंगे, जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया टैक्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस तरह के खर्चों को भी यदि हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर से, तो जो प्रॉफिट हमारे पास अभी निकल के सामने आएगा वो प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। आपको समझ आ गया होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है टोटल रिवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना। और नेट प्रॉफिट का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना। तो इस तरह से ये प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमारे सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो बेसिक टर्म है वो है गेन। गेन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी सेल से जो हमें प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा गेन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को आपने बेच दिया और बेचने से आपको प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, तो उसको हम प्रॉफिट नहीं गेन बोलेंगे। अच्छा, इसको भी हम अकाउंट्स की भाषा में गेन बोलते हैं और अगर टैक्स की भाषा में इसी चीज को बोलें तो हम कैपिटल गेन बोलते हैं। उसमें भी फिर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस तरह से जानते हैं इनको। तो यानी कि क्या बताया मैंने कि कोई भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है और उसको आप बेच देते हो और बेचने से आपको फायदा हो जाता है, तो जो फायदा हुआ उसको हम गेन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बिल्डिंग को बेचा और बिल्डिंग को बेचने से फायदा हो गया तो वो गेन है। फर्नीचर को बेचा, फर्नीचर को बेचने से फायदा हो गया तो वो भी गेन है। किसी और एसेट्स को आपने बेचा जो फिक्स्ड है, जो नॉन करंट एसेट्स है, उसको सेल किया और उसको सेल करने से आपको प्रॉफिट हुआ तो वो आपका गेन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारी जो बेसिक टर्म है वो है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज क्या होता है? रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कोई भी हम जो खर्चा करते हैं वो हमारा एक्सपेंसेज कहलाता है। मतलब हमारे बिजनेस में हम अपनी रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कोई भी पैसा पेमेंट करते हैं, कुछ भी पेमेंट करते हैं, वो हमारा एक्सपेंसेज है। जैसे कि हमने सामान बना बनाया खरीद लिया, या फिर खुद से मैन्युफैक्चर कर लिया, या फिर हमने सर्विस के लिए कुछ पैसा खर्च दिया, सर्विस किसी से ली हमने, या फिर हमने किसी वस्तु को यूज किया, उसके बदले में हमने कुछ उसको रेंट दिया या कुछ दिया,
तो इस तरह की जो हमने पेमेंट की है अपनी रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो सभी कुछ हमारा एक्सपेंसेस कहलाएगा। जैसे आप इसमें रेंट को शामिल कर सकते हैं, कमीशन को शामिल कर सकते हैं, सैलरी को शामिल कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को शामिल कर सकते हैं, और हाँ, यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंसेस में शामिल होगा। हालांकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हम इसकी पेमेंट किसी को करते नहीं हैं। हमारी जो एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में जो चेंज आ जाता है, उसकी वैल्यू अगर डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है, तो उस वजह से भी हमारा एक्सपेंसेस होता है। वस्तु को बेचने पर यदि हमारा कोई खर्च होता है, कोई भी पैसा अगर हमारा खर्चा होता है वस्तु को बेचने के लिए भी, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह मैंने आपको बताई दिया, तो ये सारा का सारा हमारा एक्सपेंसेस कहलाएगा। यानी कि अपनी रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमें किसी भी तरह का कोई भी अगर पेमेंट करनी पड़ती है तो वो हमारा एक्सपेंसेस है। जैसे कि कमीशन दिया, रेंट दिया, सैलरी दी, एडवर्टाइजमेंट किया, डेप्रिसिएशन किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट जो इस वीडियो की अभी लास्ट टर्म है वो है बेसिक टर्म लॉस। कई बच्चे क्या सोचते हैं एक्सपेंसेस और लॉस एक ही बात है, नहीं, दोनों में फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा आपको। इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं लॉस को। पहली कैटेगरी, जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस है, जो हमारा टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा है, अगर वो मान लीजिए हमारी टोटल रिवेन्यू है 10 लाख रुपए की और टोटल जो एक्सपेंसेस है वो है 12 लाख रुपए का, तो जो डिफरेंस 2 लाख रुपए का बना, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है रिवेन्यू से, इस वजह से हमें लॉस हुआ। और दूसरी कैटेगरी का लॉस हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस में मान लो चोरी हो गई, या हमारे बिजनेस में किसी एसेट्स को आग लग गई, या माल में आग लग गई, या एक्सीडेंटल हो गया, कोई एक्सीडेंट से कोई लॉस हो गया, तो इस तरह से भी कोई अगर नुकसान हुआ है तो वो भी लॉस कहलाएंगे। मतलब हमारी रिवेन्यू से अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो वो भी लॉस है। यदि फायर से लॉस हुआ है, थेफ्ट से लॉस हुआ है, एक्सीडेंटली कोई लॉस हुआ है, तो वो भी हमारा लॉस है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस जो किए हैं वो रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, एक्सपेंसेस और लॉस को डिस्कस किया है। मुझे आशा है आपको ये सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको लगता है नहीं, मुझे अभी किसी पॉइंट को लेकर डाउट है, तो आप बेझिझक वो डाउट मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट की जवाब देने की, और अगर आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैसेज भी करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर भी यही है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।